हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। तो नॉर्मली ये पिक्चर भी रिलीज़ हुई थी, हर्षद मेहता। तो उसमें सब लोग ने देखा और मूवी में मतलब कि क्या था हर्षद मेहता की स्टोरी वगैरह, तो वहाँ से भी बहुत सारी पब्लिक आई, उनको क्रेज जानने को आया कि मतलब क्या होता है स्टॉक मार्केट। तो ये एक तरह का मार्केट होता है। मार्केट बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है तो उसको वो जुआ समझते हैं। तो मान लो ये मार्केट है, ठीक है। तो ये जुआ नहीं है, यहाँ एक तरह का मार्केट होता है। और यहाँ पे जैसे नॉर्मली भाजी मार्केट रहता है, तो भाजी मार्केट में क्या सब्जी वगैरह का लेन देन होता है। तो ये शेयर मार्केट में क्या होता है कि शेयर होता है, उसका लेन देन होता है। फिर आप बोलोगे कि शेयर क्या होता है। शेयर क्या होता है? शेयर एक ना इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट रहता है, तो जो उसको बाय करता है और इसको कंपनी लोग सेल करती है। तो उसमें कैसा रहता है कि उसमें शेयर होल्डर इज़ द, हम लोग कॉमर्स स्टूडेंट लोग को पता होगा, शेयर होल्डर इज़ द ओनर ऑफ द कंपनी, मेंबर ऑफ द कंपनी। तो शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है और प्राइस का वो मालूम पड़ता है, ठीक है। तो इतना तो समझा होगा। तो ये मार्केट है। तो ये एक तरह का ऐसा मार्केट है जहाँ पे शेयर का लेन देन होता है। शेयर मतलब क्या, एक कंपनी का ओनरशिप डॉक्यूमेंट रहता है। तो जो उसको परचेज करेगा तो वो उसका ओनर बन जाएगा। जैसे मान लीजिए टोटल कंपनी का वैल्यू है 1000 रुपया, अगर आपने उसमें 100 रुपये का शेयर परचेज किया तो आप उसके 10% ओनर बन गए। तो वैसे ही होता है, मतलब जो भी जितने का भी खरीदा तो आप उस उतना टक्का, जैसे मान लो लाख रुपया कंपनी है, आपने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया तो आप उसके 10% के ओनर बन गए। तो आपको इसमें क्या क्या फ़ायदा मिलेगा? एक तो प्राइस, जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। तो अपना जो भी वैल्यू है, जैसे कंपनी की वैल्यू भी बढ़ती है, तो जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ती है, जैसे मान लीजिए रिलायंस जब भी चालू हुई थी तो सस्ते में थी, फिर आज की डेट में उसका वैल्यू इतना है। अभी जियो है, स्टार्टिंग में उसका वैल्यू कितना कम था, तो अभी अभी कितना उसका ज़्यादा भाव है। तो वैसे शेयर का भाव बढ़ता है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी के बताया आपको, जैसे 1000 की कंपनी आपने 500 इन्वेस्ट कर दिया तो आपको 50% की ओनरशिप मिल गई, मतलब आप ओनर हो गए। अभी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने अभी जस्ट डायल कंपनी को खरीदा। तो उन्होंने कैसे खरीदा? तो वो कंपनी की उन्होंने पूरे जो शेयर थे वो बाय कर लिए प्रमोटर के। तो जो नॉर्मली 50% से ऊपर, अगर हम लोग 51% से बाय कर लिए तो हम लोग ओनर बन जाते हैं। तो ऐसे होता है। तो कोई भी नई कंपनी शेयर को इशू करने से पहले उसका आईपीओ लाती है, सब सेबी से परमिशन लेके। तो हाल ही में बहुत सारा जोमेटो का आईपीओ आया और आने वाले टाइम में भी बहुत सारा आईपीओ आएगा। तो उसमें आईपीओ आती है परमिशन वगैरह लेके। तो नॉर्मली जो प्रमोटर रहता है वो आईपीओ को बहुत महंगे में बेचता है। तो तो आप लोगों को तो इतना समझ गया होगा शेयर मतलब क्या, कि एक कंपनी का शेयर मार्केट मतलब एक शेयर होता है, शेयर लेन देन का मार्केट, मतलब शेयर को लेने देने का मार्केट। तो एक्चुअली हमें मार्केट में जाना है तो कैसे जाएंगे? हमें इसके मार्केट में जाना होगा। तो ये मार्केट में जाने के लिए आपको एक अपना डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आज के डेट में पैसा हमें पैसा निकालने के लिए इंटरनेट बैंकिंग या फ़ोन पे या गूगल पे से हम लोग लेन देन कर लेते हैं ना। गूगल पे, फ़ोन पे से नॉर्मली हमें पहले बैंक जाना पड़ता था, बरोबर ना। बैंक जाना पड़ता था पैसा निकालने के लिए या डालने के लिए। अभी हम लोग गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम से पैसे का लेन देन करते हैं। तो अभी शेयर मार्केट का लेन देन करने के लिए हमें मार्केट नहीं जाना पड़ता पहले की जैसे बैंक में जाते थे। अभी हमें क्या करना पड़ता है, अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो अगर आपको ओपन करना होगा तो मैं आपको डीमेट अकाउंट ओपन करके दूंगा डिस्क्रिप्शन, एंड इस पर भी नंबर दे दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो डीमेट अकाउंट ओपन करके फिर आप बोलोगे मुझे कौन सा शेयर बाय करना चाहिए, नए नए कौन सा शेयर सेल करना चाहिए। तो उसमें नए नए इन्वेस्टर है, तो इसमें बहुत से लोगों को नहीं मालूम रहता है। तो जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोग शिकार करते हैं, मतलब वो लोग हाई प्राइस पे शेयर को बेच देते हैं हम जैसे रिटेलर्स को, और वो निकल जाते हैं, फिर वो प्रॉफिट कमा के निकल जाते हैं। तो ऐसे ही होता है शेयर मार्केट। तो अगर आपको शेयर मार्केट का गाइड या कौन सा शेयर बाय करना है, सेल करना है, फ्री में अगर आपका डीमेट अकाउंट खोलना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कुछ नॉलेज चाहिए तो इसके लिए, तो मुझे लगता है ये वीडियो में आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक तरह का मार्केट है और यहाँ पे शेयर का लेन देन होता है, बाय एंड सेल होता है।
आईपीओ वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो और इसमें लॉन्ग टर्म में हमेशा फ़ायदा होता है। और नॉर्मली अगर आप इसमें आना ही चाहते हैं तो छोटे टाइम का निवेशक बन के ना आए और जल्दी जल्दी पैसा कमाने का सोच के ना आए। अगर आप लंबी दूरी का सोच के आएंगे तो 96-97% को लोगों को प्रॉफिट होता है। और आप इतिहास देखोगे तो लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा रिटर्न स्टॉक मार्केट में ही दिया है, उसके बाद आता है ज़मीन ने दिया है, फिर गोल्ड दिया है। जैसे रिलायंस का ही देख लीजिए, पिछले 1 साल में ही शेयर मार्केट डबल हो गया है। तो अगर आपको महंगाई का मुकाबला करना है तो भी आपको स्टॉक मार्केट में आना कंपलसरी है। और जैसे हमारे पास 1 लाख है तो हमारा प्रॉफिट डबल होने में 1 साल में डबल नहीं होता है, बट नॉर्मली कंपनी लोग का प्रॉफिट 1 साल 2 साल 3 साल में फटाफट डबल होता है। उस तरह से शेयर का प्राइस भी डबल होता है। तो हमें स्टोरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे आने वाले टाइम में और स्टोरी मतलब टेलीकॉम कंपनी हो गई, ऑनलाइन कंपनी हो गई, रोबोट कंपनी हो गई, ई व्हीकल कंपनी हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी हो गई, वेब सीरीज़ कंपनी हो गई, उसमें इन्वेस्ट करना है। और अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है फ़ोन तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, नीचे दिए हुए लिंक से क्लिक कर सकते हो। मैं आपको शुरू से लेके स्टार्टिंग से पूरा गाइड करूँगा कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आप मुझसे कॉल भी कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, और मुझे आप कॉल भी कर सकते हो।